यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रूस से भारत को दूर कर देंगे, लेकिन भारत ने अलग ही खेल कर दिया। नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए थे, जहां पुतिन और जिनपिंग के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा था। ट्रंप की मनमानी का जवाब देने के लिए भारत, रूस, चीन इकट्ठा हुए थे और इसी में RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना के संगठन को फिर से रिवाइव करने की बातें हो रही थी। लेकिन अब जब ट्रंप भारत की ताकत को समझकर फिर से दोस्ती करने के लिए तड़प रहे हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि भाई रशिया, इंडिया, चाइना की तिकड़ी का क्या होगा? दुनिया को जो जवाब देने की शुरुआत हुई थी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्या? भारत अपने हितों के लिए किसी से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, लेकिन किसी एक के पाले में एकदम से नहीं जाएगा। भारत के लिए जितना अमेरिका इंपॉर्टेंट है, उतना ही रूस भी इंपॉर्टेंट है। चीन भी भारत से दोस्ती करके रखने में ही अपनी भलाई समझ रहा है आजकल, लेकिन चीन के साथ भारत दोस्ती करने में भी हर कदम पर ध्यान रख रहा है। पल पल में बदलती इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच पाकिस्तान का हाल यह है कि उसे तो सबसे जरूरी यही लग रहा है कि जो भारत की मार से बचाए वही अपना यार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भारत की मार से बचा लो, अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि अगली बार अगर भारत ने ठोकना शुरू किया तो भाई ट्रंप भी ना बचा पाएगा, क्योंकि मोदी इसी बार नहीं रुके तो अगली बार कहां से मान जाएंगे ट्रंप के कहने पे। इसलिए पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से सौदा करके यह सोच लिया है कि कहीं हम बच जाएं। भाई सौदा क्या किया कि भले ही हमारे न्यूक्लियर हथियार ले लो, मगर भारत की मार से बचा लेना। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई, जिसे दोनों देशों के बीच नेटो जैसा समझौता बताया जा रहा है, जिसे डन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज के बीच इस डील पर साइन करने की खबरें हैं। जिस वक्त इस डील पर साइन हो रहे थे, तब पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर भी वहीं मौजूद था। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब भी सऊदी अरब में डेरा जमाए हुए हैं। इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। वैसे कहने को तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस में मिलिट्री सहयोग करेंगे, लेकिन इस समझौते में 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी अरब मानेगा कि सऊदी अरब पे हमला हो गया और वो साथ देगा। ऐसे ही अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान साथ देगा। दूसरा पॉइंट यह है कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल हैं, यानी पाकिस्तान सऊदी अरब की परमाणु हथियारों से भी मदद करेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यह डील क्यों की, यह सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया था। साफ कर दिया था कि अगर सीमा पार से आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पता नहीं कब भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दे और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कब्र खुद जाए। इसी खौफ में जी रहे पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से डील कर ली कि भाई मेरे को मारेगा तो तुम आओगे ना। इस डील को करके शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को लग रहा है कि उन्होंने भारत के खिलाफ पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। वो सोच रहा है कि अब भारत पाकिस्तान को नहीं ठोक पाएगा, क्योंकि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो सऊदी अरब मदद के लिए आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता इस बात पर हुआ है कि एक देश पर हुआ हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस बात पर कोई समझौता नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों पर हमले को सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाकर हमले किए थे। इसलिए भारत जब चाहे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जंग में तो सऊदी अरब भारत का मजबूत साझेदार है। और अगर सऊदी अरब साथ दे भी दिया तो यह नया भारत है बॉस। अपना काम करना है तो करना है। भाई ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने साथ दिया, हथियार दिए, तो क्या भारत ने नहीं ठोका पाकिस्तान को? ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने हथियार दिए, ड्रोन भेजे, तो भारत ने नहीं मारा पाकिस्तान को। तो सऊदी अरब भी होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी कहां थे? सऊदी अरब में ही थे, राजकीय दौरे पर। जेद्दा में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। सऊदी अरब में पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। सऊदी अरब ऐसा अपना खास मित्र देश और पार्टनर के लिए ही करता है। लेकिन भाई उसी दिन पहलगाम अटैक हुआ, पीएम मोदी तुरंत दौरा छोड़े वापस आ गए। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने
पहलगाम हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हर तरह से मदद की पेशकश की थी। तो पाकिस्तान हाथ पर मार रहा, मारने दीजिए। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते को किसी देश के खिलाफ नहीं बताया है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मक्कार देश की साजिश से भारत सतर्क है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऐसे समझौते की पहले से जानकारी थी। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को पता है कि उसके पाले हुए आतंकवादियों के खिलाफ अगर भारत एक्शन लेगा तो सऊदी अरब छोड़ो कोई देश भारत को रोक नहीं पाएगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर भिखारी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब सैन्य समझौते के लिए तैयार क्यों हुआ, इसके पीछे सऊदी अरब की क्या मजबूरी है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि इस डील के जरिए अब सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी सऊदी अरब ने बिना परमाणु हथियार बनाए ही न्यूक्लियर कवच हासिल कर लिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1970 के दशक में पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर प्रोग्राम को सऊदी अरब ने फंड भी किया था और शर्त यह थी कि सऊदी अरब को कभी खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसे न्यूक्लियर हथियार देगा। लेकिन आप सोचिए कैसा भिखारी देश है पाकिस्तान कि अपने हथियार भी किराए पे चढ़ा दे रहा है। पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब ने भिखारी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों तक अपनी पहुंच बना ली। लेकिन पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, इसको लेकर चर्चा है कि सऊदी अरब को परमाणु हथियार किराए पर देकर मुनीर और शहबाज ने सस्ते तेल की डील कर ली है। भिखारी पाकिस्तान ने डिफेंस डील के नाम पर सऊदी अरब को अपने परमाणु हथियार गिरवी रख दिए ताकि सऊदी अरब उसे भीख देता रहे। लेकिन आखिर सऊदी अरब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने ये डील कर ली, इसके पीछे भी कई वजह हैं। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा में अटैक, ईरान से सऊदी अरब के तल्ख रिश्ते, अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सऊदी अरब का भरोसा टूटना, इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करना और पाकिस्तान का परमाणु संपन्न देश होना। लेकिन कहा जा रहा है कि समझौते के पीछे सबसे बड़ी वजह अरब देशों के साथ अमेरिका की धोखेबाजी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता पड़ोसी कतर की राजधानी दोहा के हमले के ठीक बाद हुआ है। इजराइल ने दोहा में हमास के नेताओं पर हमला किया जब वो अमेरिका की पहल पर शांति वार्ता करने दोहा पहुंचे थे। इजराइल के इस हमले की ट्रंप ने निंदा तो की, लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद सऊदी अरब को यह डर सता रहा है कि इजराइल कहीं सऊदी अरब पर हमला न कर दे। इसलिए सऊदी अरब न्यूक्लियर कवच चाहता है ताकि इजराइल उस पर हमला करने से पहले सोचे, 100 बार सोचे। पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब ने यही काम किया है। लेकिन पाकिस्तान सुरक्षित हो जाएगा ऐसा लगता नहीं। हां, यूपी कितना सुरक्षित है उसके लिए योगी क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर देखिए। लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त रहे गोल्डी बराड़ ने यूपी में आतंक फैलाया, योगी की पुलिस ने सीधा एनकाउंटर कर दिया। क्या पाकिस्तान की हार के बाद यूपी में कहां तनाव हो गया, योगी राज में क्या इलाज हो रहा है, अब इसका चैप्टर। पिछले दिनों में यूपी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अपराधियों ने एक तरह से योगी की पुलिस को चैलेंज दिया है, लेकिन योगी की पुलिस ने इनका ऐसा तगड़ा इलाज किया कि अपराधी खौफ में आ गए होंगे। योगी के एनकाउंटर फोर्स और बुलडोजर दोनों धड़ाधड़ चलने लगे। आप देखिए कि 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। 17 सितंबर को फायरिंग में शामिल 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। 15 सितंबर को गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की पशु तस्करों ने हत्या की। 17 सितंबर को हत्याकांड का मास्टरमाइंड का एनकाउंटर हो गया जो अपने पैर पर चलने की हालत में नहीं। 16 सितंबर को मेरठ के सरदना में कुछ लोगों ने बवाल किया। आज आरोपियों के अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन हो गया। आज पाठशाला में बताऊंगा कि एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद यूपी में कहां तनाव हो गया। साथ ही योगी की पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की एक डिटेल दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। सबसे पहले बात यूपी के मेरठ में सरदना इलाके में हुए बवाल की, जिसको लेकर सरदना से विधायक रह चुके बीजेपी नेता संगीत सोम ने सनसनीखेज दावा किया है। दरअसल मेरठ के सरदना में मंगलवार की रात 2 समुदायों के लोगों के बीच मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चल गए। आरोप है कि एक गुट के लोगों ने लाठी डंडों के साथ धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया। बवाल बढ़ता देख महिलाएं बीच बचाव करने पहुंची, मगर भीड़ ने उनकी एक न सुनी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ते गए और मामला और बिगड़ गया। इस बीच बवाल की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू करने की कोशिश की। लेकिन आरोप है कि भीड़ में मौजूद एक शख्स ने पुलिस वाले की ही लाठी छीन ली और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस गाड़ी में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को बैठा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस बवाल में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए।
जिनमें 5 की हालत गंभीर है। बीजेपी नेता संगीत सोम का दावा है कि यह पूरा बवाल एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार को लेकर हुआ। संगीत सोम के दावे के मुताबिक पाकिस्तान की हार के बाद से ही तनातनी शुरू हुई, जो बाद में हिंसक झड़प तक पहुंच गई। सुनिए पूरे बवाल पर संगीत सोम ने क्या बताया, फिर बताऊंगा मेरठ के बवालियों पर सीएम योगी ने क्या एक्शन लिया। वहाँ स्थिति यही है कि ये पिछले कई दिन से मामला चल रहा था और कई दिन से ये विषय था कि पाकिस्तान जिस दिन से मैच हारा है उस दिन से वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। और कई जगह, ये एक जगह नहीं कई जगह हुआ है। मैं बता ना, ये पश्चिमी यूपी के अंदर ही क्या मैं कह रहा हूँ यही हुआ। एक तो यही आप पल्लवपुरम थाना क्षेत्र, इसमें कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में जाएंगे, वहां हुआ है। आप लोगों से वहां बात करेंगे, केवल इस क्रिकेट को लेकर हुआ है। ये आप सरधना में जाएंगे तो सरधना में ये जो हुआ है ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरीके के लोग गुंडई थोड़ी करेंगे भाई, गुंडई थोड़ी करने देंगे, गुंडई तो नहीं करने देंगे। कम से कम मेरे यहाँ तो नहीं कर पाएगा कोई गुंडई। इधर बीजेपी नेता संगीत सोम ने कड़े एक्शन की बात की। उधर सरधना में बवाल के आरोपियों के घर पर धड़धड़ाते हुए बुलडोजर पहुंच गए। बवाल के आरोपी आरिफ और अबरार के घर में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। दोनों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाने का आरोप था। दोनों का हिस्सा समेट दिया गया। अब बात बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की। 12 सितंबर को सुबह 3:45 बजे बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई। फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। लेकिन अब यह गैंग भी समझ गया कि योगी राज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए फायरिंग करके उसके शूटर्स ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वारदात के एक हफ्ते के अंदर फायरिंग में शामिल शूटर्स का इनकाउंटर हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। यूपी एसटीएफ के मुताबिक सीसीटीवी की फुटेज की जांच में पता चला कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में जो 2 शूटर शामिल थे, उनमें रविंदर हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था, जबकि अरुण सोनीपत का रहने वाला। दोनों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर थे। वारदात के बाद से यूपी एसटीएफ लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और कल शाम दोनों के गाजियाबाद में होने का पता चला। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने दोनों की घेराबंदी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। खुद को घिरता देख दोनों शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जीप पर 4 गोलियां लगी। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से शूटर अरुण और रविंदर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक शूटर्स के पास से जिगाना और ग्लॉक जैसी अत्याधुनिक पिस्टल बरामद हुई, जो एक बार में ताबड़तोड़ 15 गोलियां फायर कर सकती हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, यूपी के माफिया अतीक अहमद और महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। यूपी में आतंक फैलाने की गोल्डी बराड़ गैंग की साजिश को नाकाम करने पर यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कोई भी गैंग यूपी में कानून के राज को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है।